उत्तर दें। पर्यायवाची मृत्यु, ठीक है, देहावसान, निधन, मौत, ठीक। मृत्यु का पर्यायवाची क्या हो गया? निधन, सिंपल, बहुत ज्यादा उस पर मत ये कीजिएगा। मृत्यु आ गया तो निधन लिख करके उसको खत्म कर देना है। निधन, निंदा, आलोचना, बुराई, अपयश, अपयश, ठीक है। निंदा करना, निंदा स्वस्थ हो सकती है लेकिन अपमान कभी भी स्वस्थ नहीं होता है, ठीक है। तो निंदा आपने की, आलोचना, ठीक है, सिंपल आलोचना जाइएगा। अपयश लिख सकते हैं यहां पर। नैसर्गिक का मतलब नैसर्गिक प्रतिभा, नेचुरल, गॉड गिफ्टेड, ठीक है। तो नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, इसलिए इसका उल्टा क्या होगा? कृत्रिम, आर्टिफिशियल, ठीक है, मैनमेड। नैसर्गिक, जो कहते हैं ना कि मधुबाला की खूबसूरती नैसर्गिक थी, उसको किसी मेकअप की जरूरत, ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो नैसर्गिक का मतलब नेचुरल, कृत्रिम। आप ब्यूटी पार्लर गई, कृत्रिम हो गया। अधम, ठीक है, जैसे अधम का मतलब नीच प्रवृत्ति का आदमी है, ठीक है, कि ये अधम प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ये उत्तम प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ठीक है। अधम का एकदम बिल्कुल उत्तम लिखिएगा, कुछ मत और लिखिएगा, ठीक है, अधम का उत्तम। आज भी हम देख रहे थे यूट्यूब पर, कोई गर्ल थी, मतलब फीमेल, तो वो बार बार समझाया जा रही थी कुछ चीजों को। तो जैसे एक तरीका होता है कि सर मुझे लगता है कि आपका यह जो है यहाँ पर गलत है, कि बाकी आप मुझे समझा दें। वो सीधे करिए, आपका गलत है, दोपहर होता है, दोपहर नहीं होता है। शुद्ध हिंदी में दोपहर ही होता है, दोपहर नहीं होता। वो लिखी है कि बिहार के लोगों को आदत होती है वो दोपहर कहते हैं, हम बिहार के लोगों को आदत नहीं होती है, दोपहर ही होता है। हम लोग गलत लिखते हैं, वो अशुद्ध होता है। दोपहर अगर आ जाए कि दोपहर को शुद्ध करो तो आपको क्या करना होगा? दोपहर, यानी दू की छोटी मात्रा, ये याद रखिएगा। उसको नहीं पता था तो वो हवाला दी कि प्रोफेसर साहब जो पढ़ाते हैं, हिंदी के प्रोफेसर हैं, वो बताए हैं। हमें कहना प्रोफेसर साहब को दोबारा थोड़ा सा पढ़ लेंगे फिर प्रोफेसरी करेंगे। तो उसके बाद उसका कोई जवाब उस आया नहीं, लेकिन बहुत जगह वो छांट रही थी कि दीपावली, कि दीपावली में तो दीर्घ ठीक है, दीपावली, लेकिन दिवाली में जो है छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा नहीं। उसको समझाए ना, आप जो दिवाली में भी जो छोटी मात्रा लिखती हैं उसमें भी बड़ी ही मात्रा होती है। कई ऐसी चीजें, जैसे निरोग, निरोग में लोग छोटी मात्रा डाल देते हैं जबकि निरोग बड़ी मात्रा है। तो कई ऐसी गलतियां करते हैं जो हम लोग को पता नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया, तो पर्यायवाची हो गया मृत्यु का निधन, और निंदा का आलोचना कर दिया। विलोम उल्टा, नैसर्गिक का कृत्रिम, और अधम का उत्तम। अधम का उत्तम, अधम ये नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ये अधम प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ठीक है, ये उत्तम प्रवृत्ति का व्यक्ति है। हाँ हाँ, जितना अभी बता रहा एकदम उसको जाइएगा। कल तो मतलब नहीं हम कुछ करके आ पाए थे, अभी हम फिलहाल देख लिए हैं, ठीक है। अधम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे। संध्या और रात के बीच का समय। पहले क्या होता था कि जब हमारी गायें जंगल में चर करके लौट रही होती थी तो वो वापस आते समय उनके खूर से धूल उठती थी। उन धूलों को देख करके हमारे पूर्वज क्या कहते थे कि ये 6 से 7 का बीच वाला समय, यानी कि शाम जो है वो ढल चुकी है और रात अभी आने वाली है, इसीलिए हमारी गायें जो हैं वो लौट रही हैं। तो वो अपने खूर से क्या करती थी? धूल उठाते आती थी, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? गो धूली। और एकदम ध्यान दीजिएगा, गो, ये ठीक है? वही तो पूछ रहे हैं। हाँ, ये तो पूछे गो, धू, धू में क्या जाएगा? हाँ, और ली सही है, ठीक है, चलिए, ठीक है। अब आ जाते हैं जो बात वर्णन से परे हो। जो बात वर्णन से, जो वर्णन से परे हो, जिस एक होता है जो वर्णित न किया जा सके, अवर्णीय, ठीक है। जो वर्णन से, ठीक है, वर्णातीत, जो वर्णन से क्या हो? परे हो, ठीक है, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। ये जो बात वर्णन से चलेगा, ये इसमें जाएगा, वर्णातीत चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वर्णातीत, हाँ ठीक है, हम चेक कर लिए हैं,
ठीक है, वहां पर हम जाके बाकायदा हम चेक किए हैं बुक में, हिंदी शोधन में, कि ये सही जाएगा कि नहीं जाएगा, वर्णनातीत। ठीक है, ये सही है, देख लिए हैं, वो आपको अभी लग रहा है, ऐसा है नहीं। वर्णनातीत। निम्न को शुद्ध करें। ठीक है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ठीक है, कारण, उद्देश्य होता है झगड़े का। ठीक है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? साहित्य और जीवन का निकट संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, घनिष्ठ, घनिष्ठ संबंध है, देख लीजिएगा शब्दों पर। क्या? साहित्य और जीवन का अगर आप घोर का घनिष्ठ लिखेंगे तो आपको मार्क्स जो है सॉलिड 1 में 1 आ जाएगा, जितना होगा। ठीक है, साहित्य और जीवन का परस्पर, जैसे बहुत सारे लोग हैं जीवन में जिनको साहित्य से कोई लेना देना नहीं है। निम्न मुहावरों को परस्पर तब होता है ना जब हम एक दूसरे पर आश्रित टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, इसमें इसी पर जाना। ठीक है, 10 दिन का समय है, बिना दिमाग लगाए घ से घोर, घ से घनिष्ठ, अभी ध्यान रखिएगा। निम्न मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करें। तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बड़ी बात बना देना। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि बच्चों की लड़ाई को पड़ोसियों ने तिल का ताड़ बना दिया। समझ में आया? बच्चों की लड़ाई को पड़ोसियों ने तिल का ताड़ बना दिया। ठीक है, बात महज 5 रुपए की थी, लेकिन उसी को लेकर मारपीट हो गई, जैसे तिल का ताड़ बना दिया। सिर आंखों पर बैठना, ऐसे था बैठाना, इसका क्या होता? सिर आंखों पर बिठाना, सेंस है। ठीक, ये टाइपिंग का ये है। तो सिर आंखों पर बैठना या सिर आंखों पर बैठाना, तो इसमें है कि जैसे कैसे हम लोग इसको सोचेंगे मन में। मान लो कि आपके गांव में कोई सेना में काम कर रहा हो और वो साल भर में एक बार आता हो, तो जब हमारे गांव के सैनिक छुट्टियों में वापस आते हैं तो हम गांव के लोग उनको सिर आंखों पर उनको बैठा लेते हैं, उनको सिर आंखों पर बैठा लेते हैं। इसका मतलब होना चाहिए कि आपका सेंटेंस से वो लॉजिक निकल करके आए, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। नहीं तो 1 नंबर का वो क्या कर देगा? आधा, और आधा का कर देगा 0.25। तो एकदम सेंस प्रिवेल हो जाए कि सिर आंखों पर किनको बैठाते हैं? हमारे गांव के सैनिक जब छुट्टियों में वापस आते हैं गांव में, तो हम गांव वाले उन्हें सिर आंखों पर बिठा लेते हैं। ठीक है, या सिंपल जब, ठीक है, मतलब कोई भी दूसरा वाक्य जो आपको यहां सही लगे आप बैठा सकते हैं। गुरुजी जब भी गांव आते हैं हम उन्हें सिर आंखों पर बिठा लेते हैं। मक्खी मारना, मुझे स्नातक किए हुए 5 वर्ष हो गए हैं, फिर भी आज भी मैं मक्खी मार रहा हूं। ठीक है, उसके बावजूद आज भी मैं मक्खी मार रहा हूं, यानी अभी भी मैं बेरोजगार बैठा हुआ हूं। लगा कुछ लोगों को? तो ठीक है, तो मुझे स्नातक, बीए किए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए नहीं लिखिएगा, मुझे स्नातक किए हुए, मतलब कोशिश कीजिएगा कि हिंदी के ही शब्द ज्यादा जाए। तो मुझे स्नातक किए हुए वर्षों हो गए, आज भी मुझे नौकरी लगे, आज भी मैं बैठ करके मक्खी ही मारता रहता हूं, एकदम सॉलिड चला जाएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, जब जिले का सबसे बड़ा अधिकारी ही भ्रष्ट हो तो बाकियों की बात ही क्या करनी, यही तो है अंधेर नगरी चौपट राजा। क्लियर? मतलब एकदम ऐसे ही जाना है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक आपको मार्क्स नहीं। आप सिंपल लिख दीजिएगा, अरे यहां तो अंधेर नगरी चौपट राजा है, काट के या 0 देगा। डायलॉग नहीं मारना है, डायलॉग ऐसा मारना है कि वो क्लियर हो जाए। जैसे बहुत सारे लोग क्या लिखे हैं, जैसे हम दिए हुए हैं जब चेक कर रहे थे, तो जैसे अगर अंधेर नगरी चौपट राजा है तो हम लग रही है अरे यहां तो अंधेर नगरी चौपट राजा है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब हमको सही कीजिए। काहे करें? इसका मतलब क्या निकल रहा है? तो जब तक आपका मतलब नहीं निकलेगा तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, और आप खुश रहिएगा कि हमको मार्क्स मिला, नहीं मिलेगा। आपको यहां लिखना पड़ेगा इस टाइप से। ऊंची दुकान फीकी पकवान, फीके नहीं फीकी पकवान, ऊंची दुकान फीकी पकवान। जैसे उनका बड़ा नाम सुना था, जब उनसे मिला तो वो किसी काम के नहीं थे। ऊंची दुकान फीकी पकवान। उन शिक्षक महोदय का खूब नाम सुना था, लेकिन जब उनकी क्लास करने गया तो पता चला कि ये तो ऊंची दुकान फीकी पकवान था।
जब बड़ा नाम सुने थे तो बहुत लोग बहुत अच्छा नाम बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब आप जाके देखते हैं तो बोलते हैं चला इसी के चक्कर में हम आ गए थे, सारे गधे ही हैं क्या। ठीक है, जैसे हम छोटे थे तो एक बाबा थे, उनके लाखों समर्थक थे, तो मेरे पापा ने हमसे कहा कि गुरु दीक्षा ले लो, तो हम बोले क्यों ले, तो इससे तुम्हारा भला होगा। हमें क्यों भला होगा, तो लाखों लोगों ने उनसे दीक्षा ले रखी है और सभी मूर्ख हैं। हम कहे बिल्कुल ऐसे ही कर करके उनकी संख्या बढ़ाई गई होगी। आई बात समझ में। ठीक है, फिर हम उनके सामने एक शर्त रख दिए कि अगर बाबा त्रिकाल, वो बोले कि बाबा त्रिकालदर्शी, हम कहे ठीक है। फिर हम गए वहां तो देखे कि बाबा जो है वो जूस, ग्लास का जूस रखा हुआ है बड़ा सा उनके बगल में, और गर्मी का टाइम था, हमको प्यास बहुत लगी थी, तो हमने कहा हे भगवान, बाबा आप त्रिकालदर्शी हैं, उठा करके हमको दे दीजिए। सामने हम बैठे हुए थे, बाबा कुछ देर में उठाए, गड़गड़ गड़ करके पी गए। हम कहे काहे का त्रिकालदर्शी। फिर पिताजी को हमने अपनी शर्त बोली थी, कहा कि अब तो खत्म हो गया आपका। निर्देशानुसार, ठीक है, 7वां उत्तर दीजिए, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। नेताजी के द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। सिंपल भाव वाच्य बनाइए, भाव। इस गंदगी में मैं रह नहीं सकता, इस गंदगी में मुझसे नहीं रहा जा सकता, इस गंदगी में मुझसे रहा, भाव आ गया, भाव, इस गंदगी में मुझसे रहा नहीं जा सकता। एकदम सिंपल चेंज कर देना, टेंशन नहीं लेना उस समय। हाँ मैं है ना, कहां जाएगा फिर मैं, कुछ तो डालना पड़ेगा आपको उसके लिए। ठीक है, तो ये तो उठा के इधर से इधर कर दिए, वो नहीं होगा ना। भाव आपका आना चाहिए, इस गंदगी में मुझसे नहीं रहा जा सकता। ठीक है, मतलब रहा ही नहीं जा सकता है, भाव आ गया, उसको पकड़िएगा, अपना दिमाग में तभी लगाइएगा। संकेतवाचक, संकेत क्या है, बारिश से अच्छी फसल होती है। संकेत कैसे देंगे, यदि बारिश होती है तब फसल भी अच्छी होती है, संकेत दे दिया। यदि बारिश होती है तभी फसल अच्छी होती है, तो संकेत क्या हो गया, बारिश का होना। तो अच्छी फसल के लिए बारिश का होना क्या है, संकेत है। तो इस पर ध्यान देना, भाव पर ध्यान देना कि बाप रे इस गंदगी में मुझसे नहीं रह सकता, ये भाव हो गया। ठीक है, बस हिंदी वही। हाँ, कहां संभावना है, संभावना शब्द यहां है कहीं, फिर अगर रहता कि अगर यहां पर उस संभावना शब्द से जुड़ा हुआ कुछ भी देता तो आप कर सकते थे, अपने से उसमें ऐड मत कुछ कीजिएगा। वो ग्रामर है, 100 में 100 मार्क्स मिलता है। आप देखिएगा कि हम बहुत कड़ाई से चेकिंग करते हैं, लेकिन हम ग्रामर में हम 10 में 10 भी दिए हुए हैं, क्योंकि उसमें मैथ्स की तरह नंबर मिलता है ग्रामर में। तो कई ऐसे लोग हैं जिनका ए से डूबा हुआ था, लेकिन वो ग्रामर में बेहतरीन प्रदर्शन कर गए हैं। और हम जिसको भी कम से कम 45 दिए हुए हैं, ठीक है, कम से कम, समझिए कि उनका बेड़ा पार है अगर 10 दिन मेहनत कर देंगे तो। और जो 33 वाले हैं वो मान के चले कि उस दिन उनका बुरा था। ट्राई योर लक नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम नहीं बोले हैं आप। चाय या कॉफी में से क्या लेना चाहेंगे, आप चाय लेना चाहेंगे अथवा आप कॉफी लेना चाहेंगे। आ गया, संयुक्त वाक्य रहे अथवा कर दीजिए। ठीक है, काहे और लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, अथवा या लगाएंगे, और नहीं, आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी चाय ले आइए, थोड़ी देर बाद कॉफी ले आइएगा। तो आप चाय लेना चाहेंगे अथवा आप कॉफी लेना चाहेंगे, या आप कॉफी लेना चाहेंगे, अथवा जोड़ दीजिएगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। सरल वाक्य बनाए। जो लोग शराब पीते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, शराब पीने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, एकदम सरल है। ठीक है, ये सही बात भी है। इसके लिए हम हमेशा नीतीश जी की सराहना किए हैं, भले लोग गाली देते हो, लेकिन इस मुद्दे पर हम उनके साथ हैं। लड़कियों के लिए उन्होंने साइकिल दिया है या पैसा दिया है अभी ट्रांजिशनल फेज में, ये सब उनके अच्छे काम हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके हर काम की हम सराहना करेंगे, जहां पर वो गलत हैं वहां वो गलत हैं। ठीक है, हाँ। छठा, संधि विच्छेद करे और संधि प्रकार भी बताए। यहां पर समास है, याद रखना, यहां पे क्या कर देना है, समास। पिछली बार की तरह यहां भी गलती हो गई है, और यहां पर क्या करना है, संधि कर लीजिए, चेंज कर लीजिएगा उसको अपने किए में। ठीक है, क्योंकि वो आएगा ही नहीं फिर वैसे।
तो समास विच्छेद करे और संधि प्रकार भी बताए यथाशक्ति। ठीक है, शक्ति के अनुसार। ठीक है, इसमें पहला पद जो है थोड़ा प्रधान हो जाता है। ठीक है, एकदम याद रखना यार, जब अनुसार रहेगा ना तो अ से अनुसार एकदम हम कुछ कुछ चीज बता दे रहे हैं, अभी एग्जाम में एकदम खट से लड़ जाएगा। ज्यादा टेंशन हो रहा होगा ग्रामर में तो उसको प्रियांकी स्टाइल में पढ़ जाइएगा। दूसरा अब्राह्मण। ठीक है, अब्राह्मण न, अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, न ब्राह्मण इति, न ब्राह्मण चलेगा। ठीक है, सिंपल चलेगा, जो ब्राह्मण न हो। ज्यादा ना बुझाए यहाँ अंग्रेजी, तो इसमें क्या करना है, जो ब्राह्मण न हो। अब क्या होता है कि जब भी न आ जाए, अगर कभी भी किसी शब्द में पहले क्या आ जाए न, और उसका अर्थ विलोम को बता रहा हो, न ब्राह्मण अगर बता रहा हो कि जो ब्राह्मण न हो, तो उसमें तत्पुरुष समास का एक विशेष प्रकार लगता है। ठीक है, उसमें क्या लगता है, नज्ञ। ठीक है, नए नहीं, ये नज्ञ तत्पुरुष, इसको कर लीजिएगा ऐसे ही। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं अभी, उसको एकदम ध्यान रखो। न ब्राह्मण, इसका मतलब ये ब्राह्मण का विलोम है। जो ब्राह्मण न हो वहां पर हम क्या करेंगे, ये नए नहीं है, ये नज्ञ है, नज्ञ ज्ञ। ठीक है, नज्ञ तत्पुरुष, इसको त्रिशूल की तरह से ले आइएगा। ठीक है, ये और यहां ऐसे कर दीजिएगा, ये यही, ये अ नहीं है, य नहीं है, नज्ञ तत्पुरुष प्रकार का ये प्रकार है। लेकिन जब तक ये नहीं डालोगे मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो न से नज्ञ याद रखिएगा। न से क्या याद रखना है, न, जब वो उल्टा हो रहा हो। ठीक है, इसके बाद क्या है, नीलकंठ। ठीक है ना, नीलकंठ क्या होता है कि नीला हो जिसका कंठ, तो इसमें नीला से पता चल रहा है शंकर भगवान, कंठ से पता चल रहा है शंकर भगवान। तो जब दो शब्दों से, जो एकदम ऐसे शब्द हो जिनसे कुछ पता उस तीसरे व्यक्ति का नहीं चल रहा है, लेकिन जब दोनों मिल जा रहे हैं तो एक तीसरा ही अलग चीज आ जा रही है। तो नील और कंठ के मिलने से नीलकंठ, जिसका किसका द्योतक है, शंकर का, उसको कहते हैं बहुब्रीही। याद रखिएगा, उसको क्या कहेंगे, बहुब्रीही। ठीक नहीं, वो गलत देता है, उसको ये कर लीजिएगा। ठीक, हिंदी अंग्रेजी से बहुत कठिन भाषा है। अंग्रेजी बहुत आसान लैंग्वेज है, सिर्फ इसलिए दिक्कत आती है कि वो आपकी मातृभाषा नहीं है। नहीं तो अंग्रेजी की औकात नहीं है दो कौड़ी की हिंदी के सामने, याद रखना। सिर्फ हम गुलाम हो गए इसलिए वो बढ़ गए आगे, वरना वैज्ञानिक तरीके में हिंदी बहुत आगे है। कई ऐसे शब्द हैं हिंदी में जिनका अंग्रेजी में कोई उच्चारण नहीं है। तो नीलकंठ, बहुब्रीही कहां लगाएंगे, एकदम दिमाग रखिएगा। जब दो ऐसे शब्दों का मिलन हो जिससे बिल्कुल तीसरा शब्द आ जाए, उसको क्या कहेंगे, बहुब्रीही। याद रखना, बहुब्रीही। महाकवि। ठीक है, इसमें क्या है, कवि की विशेषता महान होना है। महान हो जो कवि, तो इसमें पहले क्या आ गया, विशेषता। कवि की विशेषता क्या है, उसका महान होना। ठीक है, उसके बाद फिर विशेष से आ गया, इसको क से कवि है, क से कर्मधारय। ठीक है, इन सब चीजों को याद रखिएगा। जब पहला वाला शब्द जो है वो विशेषता को बता रहा हो तो हम क्या कहेंगे, कर्मधारय। इन दो तीन चीजों को बस याद रखिएगा। याद रखना, जैसे नीलकंठ टाइप का, कि दो के मिलने से जब तीसरा आया तो बहुब्रीही। ठीक है, क्या, मृग नयन, कल तो बताए थे ना मृग नयन। हाँ, उससे जिसके नयन मृग जैसे हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, नीला हो जिसका कंठ, तो एक नाम आ गया नीलकंठ का, मतलब शंकर भगवान। ठीक है, अब हो गया ना इतना, चलिए। हाँ, किसका किसका, मृग नयन का, मृग हो जिसका नयन, मृग जैसे हो जिसके नयन। ठीक है, कोई तीसरा नाम आ रहा है मृग नयन, मृग नयन किसी को कहा गया है, नहीं कहा गया है ना, तो फिर नीलकंठ शंकर को कहा गया है।
ठीक है, तो मृगनयन बता दीजिए कौन है? कोई नहीं है, नहीं ना है। लेकिन नीलकंठ कौन है? शंकर हैं। आगे बात समझ, यही अंतर है, इसी को ध्यान रखिएगा। अब इसको हटा देते हैं, लिख लिया इसको, ठीक है। एकदम देखना, डरना नहीं ग्रामर को लेकर के, यहां से अपना क्रक्स पकड़ लीजिएगा, ठीक है। कि जैसे कि नीलकंठ टाइप का कुछ आया है, तो हम कैसे दो चीजों को, बहू और बेटा मिलते हैं तो तीसरा आ जाता है। आई बात समझ में? बहु ब्रीही, नील मिला, कंठ मिला, नीलकंठ आ गया, बहु ब्रीही। याद रख लेना, समझ लेना, ठीक है, हमेशा याद रहेगा। अरे बेटा समझ जा। चलिए, ये सब याद रखने के लिए मजबूरी है हमारी, ठीक है। संधि क्या है? संधि। अब देखो, अब सिंपल यहां पर क्या क्या दिमाग लगाना है। जब अ, ठीक है, आ मिलता गया, ठीक है, अ आ, ठीक है, ये सब जो है अ आ, ये सब क्या हो गया? दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा हो जाना। एक एकदम नियम सिंपल, अ प्लस उ, ठीक है, ओ, ठीक है। इस नियम को याद रख लीजिए, अ ओ मिलके क्या बनते हैं? ओ, आ यानी दीर्घ हो गया। अ का क्या हो गया? आ, बड़ा हो गया, दीर्घ हो गया। गुण अ और उ मिलकर के क्या बन जाते हैं? ओ, ठीक है, गुण। अब आते हैं इस पर, गज प्लस आनन, दीर्घ गया, हुआ दीर्घ, ठीक है, तथा, ठीक है, तथा प्लस आगत, दीर्घ हुआ, पदोन्नति, पद प्लस उन्नति, उन्नति, पदोन्नति हुआ, वो हो गया, तो क्या होगा? गुण। तो पदोन्नति में क्या करेंगे? गुण। शिवालय सेम, शिव प्लस आलय, तो जहां पर आ जाएगा वहां चुपचाप अ का आ यानी अ का दीर्घ कर देना, और जहां पर उ आए वहां अ और उ मिलकर क्या हो जाएंगे? ओ, गुण। इन दोनों को सिर्फ अभी याद रखिए, जिनका ग्रामर कमजोर है, ठीक है, ज्यादा मत याद रखना, इसी में से अधिकांश लड़ जाएगा आपका, ठीक। इसको याद रखिएगा, अ से आ होगा, वो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है, लघु नहीं, दीर्घ। और अ प्लस उ हुआ ओ, वो गुण, ठीक है, उ गुण, ठीक है। इसी में आपका उ छुपा हुआ है, ध्यान रखना, मन में अपना रखना, ध्यान रहेगा, ठीक है। इसके बाद और सिंपल है एकदम, दिमाग बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, जितना बताते जाएंगे उप आ जाएगा, उपकार कर लीजिएगा, ठीक है। निस, ठीक है, निस्संदेह कर लीजिए, बहुत सारे शब्द हैं इसमें, निश्चल, निष्कर्ष, ठीक है, निश्चय, निश्चित, कुछ भी लिख लीजिएगा, बस एक सिंपल लिख करके समाप्त कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें अलग से, ठीक है, कर, ठीक है, क्या नहीं नहीं ठीक है, चलेगा, जो जितना दिए हैं उतना लिख लेना। निश्चित या निसंदेह, सिंपल निसंदेह लिख लीजिएगा, एकदम नहीं फंसिएगा, यहां पर हम बोल रहे हैं, इसको कर लेना, ठीक है। और ये भी बता दे रहे हैं, ये एग्जाम कोई बहुत तेज तरह लोग नहीं निकालते हैं, बहुत सामान्य लोग बैठते हैं इस एग्जाम में, इसलिए डर हटा दीजिए कि हमारी तैयारी बहुत खराब है। जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है ना, पेपर चेक करते समय को लग रहा था कि यहां क्या कर रहे हो, सिविल की तैयारी करो ना, ठीक है। बाकी सबके लिए है ये जो, इसलिए डरिए नहीं कि आपकी तैयारी खराब है, सबकी हालत ऐसी है, ठीक। इसलिए ये नहीं सोचिए सब ऐसे ही है, सब ठीक है। केवल थोड़े से लोग जो हैं, अगर 550 सीट है तो ओवरऑल अगर हम किसी को 60 से ऊपर दे रहे हैं तो वो टॉप 50 में है, बाकी सब जो है 500 में है। इसलिए बहुत डरिए नहीं, कूल रहिए, सब होगा। देखे ना, जो एक गद्यांश या जो भी है संक्षेपण उसमें आया होगा, जो हम बताएंगे, अध, अध पका, अध मरा, ठीक है, अधूरा मत कीजिएगा, यही जाने दीजिए, ठीक है, अध पका, ठीक,
हाँ भैया एकदम हो, काहे नहीं हो सकता, देखिए लिख दिए हम, ठीक है। अधमरा, हाँ ठीक है। ये क्या आ गया, ला, लाजवाब, लापरवाह, ठीक है। अरे भैया एकदम ठीक है, लापता, ला जवाब, खत्म करो इसको। हाँ ठीक, ला इलाही, वहां नहीं जाना है, यहीं रहना है, हैं? क्या मत कीजिएगा। अच्छा ये भैया इस शुरुआत से करना है, निम्न, अब आइए, ठीक है, पंडिताइन, ठाकुराइन, ललाइन, ठीक है। और याद रखना, बड़ी मात्रा ई बहुत लोग लगाए हुए हैं, मत लगाइएगा, यहां पे बहुत लोग लिखते समय ध्यान नहीं दिए हैं। आइन में ई छोटी मात्रा है, इसलिए बड़ी मात्रा मत कीजिएगा, ठीक है। अक्कड़, हाँ हाँ बाबू बता रहे हैं, बड़ी या छोटी माँ। भूल, जब भुलक्कड़ होगा ना ये छोटा हो जाएगा, ठीक। जैसे हिंदू, ध्यान रखिएगा। भूल, भू बड़ी मात्रा, भुलक्कड़, भू, क्योंकि भूल पर पहले जोर था, अब सारा जोर कहां चला गया, अक्कड़ पर, इसलिए ये छोटी मात्रा हो जाती है, ठीक है। तो जितने लोग अभी एडवाइस दे रहे थे कि भूल, उसको सुधार लेना, भुलक्कड़ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब पहले भी हम पहले बता चुके हैं, उसके बाद भी लोग लगातार गलती किए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जब समय मिला हुआ था इतने दिन से, उस समय वो उन चीजों पर बारीकी से ध्यान नहीं दे रहे थे। एक कोई लड़की थी, उसको देखते थे कि वो जबरदस्ती लड़ लड़ के जो है पेपर चकरा रही थी शुरू शुरू में, उसको सबसे तेज हम देखे विकास करते हुए, जैसे जैसे हम पढ़ाते चले गए थे वो सबसे ज्यादा उन चीजों को नोट की थी, और 10 दिन में वो अपने अंदर सुधार कर ली थी। लेकिन दुर्भाग्य कि उसका पीटी ही नहीं हुआ, ठीक है। तो हिंदू, हिंदुस्तान समझ में आ गया, भूल, भुलक्कड़, पियक्कड़, वाला, फिजिक्स वाला मत कीजिएगा, दूध वाला, ठीक है, भौतिकी वाला हो जाएगा। दूध में याद रखना, दूध छोटी मात्रा नहीं, अगर पिछली बार पेपर में चला गया था छोटी मात्रा दू, दूध, ठीक है। यहां पर दू बड़ी मात्रा, आप जहां ऐसे गलती किए एकदम सेफ हैंड, ध्यान रखना, दू में बड़ी तो दूध, ये ध्यान रखिएगा। एक कई लोग इसमें क्या किए हैं, बाएं घुमा दिए हैं दूध वाला लिखने की जगह में, नहीं हो पाएगा तो इसे बढ़िया है चाय वाला, ठीक है। फिजिक्स वाला से बढ़िया है चाय वाला, ठीक है। अभी चाय वाला ही उसी की जरूरत है फिलहाल। पन, लड़कपन, बचपन, 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 ठीक है ना, कोई पन नहीं, बचपन नहीं, बचपन। एक उसमें और बढ़ाइएगा, वन समय ज्यादा लगेगा, बचपन लिख के कट लेना है, टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जेलर कैदी से काम करवाता है, कारक बताएं 8 प्रकार के हैं। इसमें जब किसी और से काम करवाया जाता है तो करण कारक, ठीक है, करण कारक। तो यहां पर जेलर साहब कैदी से काम करवा रहे हैं, इसलिए कारण क्या ये क्या होगा, करण। अगर किसी के माध्यम से काम करवाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, करण कारक। इन चीजों, इसके नीचे भी कुछ है, ये हो गया यहां, ठीक है, हो गया। अब हम लोग चलते हैं वापस, उसके लिए हम अलग से क्लास ले लेंगे कुछ कुछ, ठीक है। यहां अच्छा, ठीक है। जो क्या, नहीं 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 नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन लिख करके आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। हम फिर बता दे रहे हैं कि अपना जहां पर स्पेस रहेगा आप लिखे अपना, ठीक है, उत्तर या अपना आंसर ऐसे लिख दिए, ANS करके छोटा सा हो गया। और 1 है, अगर इसमें कुछ क ख ग टाइप से है, या अगर एकदम एग्जैक्ट कोई नंबरिंग नहीं दिया है तब आप भले लिख दीजिए। जैसे कि मान लो कि अगर ऐसे इसके आगे कोई नंबरिंग नहीं दिया है, बहुत सारे दिए गए हैं एक में ही, तब भले आप मृत्यु लिख करके
आप उसमें निधन लिख दीजिए। निधन लिखिएगा, हिंदी का शब्द है, मौत अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। मैंने आ गया हिंदी में, हम लोग आस्वाद कर लिए हैं, लेकिन बचिएगा। तो मृत्यु से, तो जब अगर नंबरिंग दिया हो तो नंबरिंग करके आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर लगे कि एक ही नंबरिंग में 4-5 क्वेश्चन पूछ दिया है, मृत्यु पूछ दिया या कोई और भी प्रायोजित, तो सबका ऐसे लिख लिख के बता दे। नहीं तो क्वेश्चन नहीं लिखना, अपना समय नहीं बर्बाद करना, आंसर का नंबर लिख करके सीधे अपना आंसर लिखना शुरू कर दीजिएगा। और टाइटल मत भूलिएगा। आप लोग हमेशा कई लोगों को देखे हैं कि टाइटल ही नहीं लिखे हैं और सीधे आ गए हैं, ठीक। बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम ये भी बता रहे हैं कि आपके चेक करने वाले भी बहुत कोई काबिल नहीं होते हैं। हम उत्तराखंड पीसीएस का इंटरव्यू दे रहे थे बहुत साल पहले, और जो चेयरमैन थे, आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि इसका एक सब्जेक्ट अभ्यर्थी का, कैंडिडेट का ये है, ज्योग्राफी है, ठीक। मेरा इंग्लिश मीडियम था। तो बोले कि जो ज्योग्राफी के स्पेशलिस्ट महोदय हैं, एचओडी साहब, सवाल आप पूछिए, इसका एक ऑप्शन ज्योग्राफी है। जो ज्योग्राफी के एचओडी थे वो हमसे सवाल पूछना शुरू किए। तो बोले कि इराक की राजधानी, तो हम शांत रहे, बगदाद। हम कहे जी सर बगदाद, क्योंकि हमको पता था कि हम जैसे बोलेंगे यार पूरा पूछने दो। हमेशा कहता है कि इंटरव्यू के टाइम में आपको क्या रहना चाहिए, थोड़ा सा शांत, हड़बड़ा करके तुरंत उत्तर नहीं देना चाहिए, नहीं तो पता चल जाता है कि आप उतावले हैं। बोले बगदाद है, वहां पर किन दो नदियों का संगम है? तो हम बोले कि सर यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। बहुत सवाल पूछोगे तो सब सही जा रहा था। बोले ना, गलत जवाब। हम वही पागल उगल है क्या कि हम क्लास 2 से पढ़ते आ रहे हैं कि बगदाद जो है वो यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस के कॉन्फ्लुएंस पर है। कि बेवकूफ आदमी है क्या, किसने इसको ज्योग्राफी का एचओडी बना दिया? और इसको कहां बुलाया गया था? आयोग में इंटरव्यू लेने के लिए। फिर हमको मन में आया कि उसको हिंदी में यूफ्रेट्स को फरात कहते हैं और टिग्रिस को दजला कहते हैं। तो हम देखे मुंह, हम कहे सर दजला और फरात, हाँ। तो ज्योग्राफी के जो विशेषज्ञ थे, जो इंटरव्यू ले रहे थे आपका डीएसपी और एसडीएम बनाने के लिए, उनका तो ये हाल था। तो जो यहां आएंगे ना चेक करने के लिए, वो भगवान नहीं रहेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक। और कितनी ईमानदारी से पेपर चेक करेंगे ये भी हम नहीं जानते हैं। इसलिए मेंस मत छोड़ना, ये याद रखना। जो मेंस देता है, कब किसका हो जाएगा ये किसी को पता नहीं होता है। नहीं, जैसे कि आपने नीचे में क्रम में अपना उत्तर एक डाल दिया, इस टाइप से दे दिया, एक हिंट दे दिया, उसको ना भी लिखे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब वापस आ जाते हैं यहाँ पर। कोरोना और भारतीय अर्थव्यवस्था पे हमको लगता है कि हम शायद निबंध लिखवाए हुए हैं, उस पर मैं दिए हुए हैं हिंट। यूट्यूब पर जाकर चेक कर लीजिएगा, इस पर दिया हुआ है कोरोना और भारतीय अर्थव्यवस्था। हर आयाम खोल देना कोरोना का। इसमें क्या करना होगा? कोरोना के पहले भारत की अर्थव्यवस्था, कोरोना के उत्कर्ष पर भारत की अर्थव्यवस्था, और कोरोना के अभी डाउनफॉल पर थोड़ा सा कंट्रोल में है, तब भारत की अर्थव्यवस्था। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तरीके से संभाला है। हमारी स्थिति पाकिस्तान, श्रीलंका या वेनेजुएला वाली नहीं हुई, ठीक है। चूंकि बहुत बिगाड़ नहीं हुआ, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे होता क्या है कि जब कहीं बम फट जाता है तो हमको पता चलता है कि अरे बाप रे इतना बड़ा नुकसान हो गया। हमारे सुरक्षा एजेंसीज के कारण कई हजारों सैकड़ों बार बम नहीं फटता है, और हम लोग उसके लिए हम कभी भी हम उनको धन्यवाद, क्योंकि जब वो नहीं फटा तो पता नहीं चला। इस कारण वो घटना क्या हो जाती है, सुई की नोक बराबर, ठीक है। ऐसे ही ये हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत तरीके से बचा लिया गया है, ये याद रखिएगा। और यही कारण है कि उस दौरान आपके रोने चिल्लाने के बावजूद पेट्रोल और डीजल का भाव कम नहीं किया गया, क्योंकि वरना भारत सरकार अपने हाथ काट लेती, क्योंकि वही एक माध्यम रह गया था जिससे उसके पास पैसा आ रहा था, ठीक है। और उसने संभाल दिया। आप रोते रहें, उसको पता था कि गरीब बाइक लेकर के और कार लेकर नहीं चलता है। महंगाई थोड़ी बढ़ रही थी, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा रहा था। 85 करोड़ लोगों को अलग से कम दाम पर राशन पानी या फ्री में राशन पानी दे करके कंट्रोल, यानी किसी तरह अभी झेल जाओ, रो करके गा करके किसी भी तरह, ठीक है। कोरोना और भारतीय अर्थव्यवस्था को एकदम परस्पर ले जाइएगा, एक दूसरे के साथ एकदम। केवल कोरोना पे मत पड़ जाना और केवल अर्थव्यवस्था पे मत पड़ जाना। कोरोना का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ गया, कोरोना के पहले अर्थव्यवस्था, कोरोना के दौरान और कोरोना के इसी के इर्द गिर्द। और ऐसे का एक नियम है, हर पैराग्राफ के बाद टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा, भूल मत जाना, नहीं तो आप निबंध से भटक जाएंगे। एक पैराग्राफ लिखा, उसके बाद फिर देखना टॉपिक क्या है। इससे आप टॉपिक के आसपास रहेंगे, उससे दूर नहीं जाएंगे। नहीं तो अमूमन लोग अपने टॉपिक से भटक जाते हैं।
ऐसे में डर लगता है कि कंटेंट नहीं बन पा रहा है, अपने जीवन में सोचिए कि क्या क्या चल रहा है। ठीक है, हमारे परिवार में क्या हुआ कोरोना के कारण, ठीक है, घर की स्थिति कैसी हो गई कोरोना में, कोरोना के पहले मेरे घर की स्थिति क्या थी और क्या अभी मेरे घर की स्थिति कुछ सुधरी, तो आपको अपने आप उसमें कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे चाचा के साथ क्या हुआ, मेरे फूफा के साथ क्या हुआ, मेरे पड़ोसी के साथ क्या हुआ, वो जो धनी आदमी था मेरे घर के पास उसका क्या हुआ, अच्छा क्या कोई मर भी गया, तो आप अपना ऐसे जो है धीरे धीरे क्या करते चले जाएंगे, तैयार करते चले जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, कल भी हम लोग इस पर बात किए थे कि कहीं ना कहीं एक महिला सेंट्रिक ऐसे जो है जरूर आएगा। कल भी हम एक चीज बताना भूल गए थे कि ग्रामीण समाज की महिलाएं और शहरी समाज की महिलाएं, कल बताए थे ना अलग अलग तरीका, तो उसमें ग्रामीण समाज की महिलाओं की अलग समस्या है और शहरी समाज की जो महिलाएं हैं उनकी, गरीब महिलाओं की अलग समस्या है, धनी महिलाओं की अलग समस्या है, पढ़ी लिखी महिलाओं की अलग समस्या है, अनपढ़ महिलाओं की अलग समस्या है, बच्ची की अलग समस्या है, जवान स्त्री की अलग समस्या है, अधेड़ स्त्री की अलग समस्या है, बुजुर्ग माता की अलग समस्या है। क्योंकि स्त्री में मतलब यहां तो बेटी है, हम वहां के लिए बोल रहे हैं, इन सभी आयाम को खोल दीजिएगा। जब वो नारी है तो नारी के अलग अलग 4 रूप, बचपन, जवानी, अधेड़ा अवस्था और बुढ़ापा। तो जब आप नारी से डील करेंगे चारों से, मां से, बहन से, पत्नी से और बेटी से, ये 4 महिलाएं आपके जीवन के सबसे करीब होती हैं, ठीक है, तो इन पर आप अपना डील कीजिएगा। और एक महिला के जीवन में 4 अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी, अधेड़ा अवस्था, ठीक है, सबसे दुखद अवस्था अधेड़ा अवस्था, क्योंकि जवानी खत्म हो रही होती है एक बार अधेड़ हो गए तो बुढ़ाने में लाज शर्म नहीं लगता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले बेटी को बचाओ, बचाओगे तब ना पढ़ाओगे, ठीक है। काहे पहले मार देते थे बेटी को, एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में नहीं मारते थे, कारण क्या था, पहली बार ये कड़वा सत्य है कि जब सिंध में ब्राह्मण राजा, राजा दाहिर का शासन था, उसकी 2 बेटियां थी, सूर्य कुमारी और परिमल कुमारी। उसके पहले अशोक ने भी अटैक किया था कलिंग पर, वहां जो विधवाएं हुई थी, जो बेटियां अनाथ हुई थी, उनके लिए अशोक ने घर बनवाया, उनके लिए नगर बनवाया और उनको महिला संबंधी काम दे दिया, आसान काम, ताकि उनका जीवन चले। जब उसको पश्चाताप हुआ, पहली बार जब अरब का आगमन हुआ 712 में, भारतीय इतिहास में वो पहली घटना थी जब पराजित पक्ष के लोगों की बेटियों को उठा लिया गया था। उसके पहले लड़कियों को कभी छुआ भी नहीं जाता था, ये सबसे बड़ी गंदगी आई थी। यही कारण है कि जब आप इंडिया को देखेंगे, ठीक है, ये तो जो ये वाला अपना पोर्शन है ना इधर, और इधर वाला पोर्शन जहां से उनका अटैक हुआ था, इन इलाकों में, इन्हीं इलाकों में राजस्थान में देखना घूंघट प्रथा, हरियाणा में देखिएगा घूंघट प्रथा, इधर नहीं, क्योंकि अटैक कहां हुआ था। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो खराब हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अटैक इन्हीं लोगों ने झेला था। इसलिए ये या तो भ्रूण में ही भ्रूण करें, अब तो भ्रूण हत्या तो अब करने लगे, कन्या के जन्म होते ही क्या करते थे, उसका गला घोंट देते थे, ठीक है, या खौलते हुए तेल में डाल देते थे। और मां को क्या कह दिया जाता था कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, इसलिए हम उसको दफनाएं। अरब अटैक और उसके बाद तुर्कों का अटैक, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो गया ना कि सती प्रथा, गुप्त काल में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य, ठीक है, हुणों का आक्रमण, हुणों का आक्रमण। तो सती प्रथा में क्या होता था कि एक परंपरा बना दी गई उस समय कि जब पति जो है वो मर गया तो फिर तुम्हारा क्या काम, तुम बच्चलन हो जाओगी, इसलिए पति के साथ तुम भी। तो ऐसी स्थिति में तो जब पत्नी मर जाती होगी तो पति को भी सता हो जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन उस चीज को तो यहां से बेटी बचाओ अभियान मतलब कहां से शुरू हुआ, तो इसको ले गए, आप ले आइए अंग्रेजों के टाइम में राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय की भाभी विधवा हो गई और वो नहीं थे घर पर, तो उनकी भाभी को जबरदस्ती जला दिया गया था। और जब वो लौट करके आए तो खूब रोए कि ये क्या किया इन लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद वो 11 साल तक लगातार संघर्ष करते रहे और अंत में लॉर्ड विलियम बेंटिंग से बोल करके बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगवाया, केवल बंगाल में, क्योंकि तब विलियम बेंटिंग केवल बंगाल का गवर्नर जनरल था।
वो बाद में भारत का गवर्नर जनरल 33 में बनता, 1833 में, लेकिन सती प्रथा पर रोक लगी थी 1829 में ही। उसके 4 साल के बाद वो भारत का गवर्नर बना था, तो तब केवल रोक लगी थी सती प्रथा पर बंगाल में। इसीलिए स्वतंत्रता के बाद भी हम लोग राजस्थान में रूप कुंवर को सती होते हुए देखे थे। ठीक है, तो बेटी बचाओ, पहले बेटी बचाओ, इसमें बता दीजिए कि कारण क्यों, जरूरत क्यों पड़ गई बेटी को बचाने की, क्योंकि लोगों ने इसको प्रतिष्ठा से जोड़ लिया, वो सीधे उठा लेते थे। कारण क्या था कि उनमें है कि जो लूट का जो माल होगा ना शत्रु से मिला हुआ, वो सब जायज है। ये बड़ी दिक्कत हो गई थी, और इसके कारण जो है यहां पर बचाने की कवायद शुरू हो गई। लड़ नहीं पा रहे थे, टेक्निकल नुकसान हो जा रहा था, तो डर होता था, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, बेटी को मार देते थे। तो एक हुआ बेटी बचाओ, कि बेटी बोझ नहीं है, जिम्मेवारी है, वो बोझ नहीं है, वो लायबिलिटी है, लेकिन लोग क्या समझने लगे, बोझ। और फिर वहां पर चेंज आया सिनेरियो में, समाज में, और बेटी को एसेट समझा गया। अब क्या समझा गया, जो पेरेंट्स खुले दिमाग से सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं उसको एसेट, कि अगर उसको हम पढ़ाएंगे तो कल को सपोर्ट करेगी। जैसे मेरी एक स्टूडेंट का इस बार सार्जेंट में हुआ, बीपीएससी की तैयारी करती है, 3 मेंस लिख चुकी है, तीसरे मेंस में चांस है कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा बीपीएससी में। तो घर में 2 भाई 2 बहन है, सबसे बड़ी बहन है, लगातार दबाव होता था, कितना साल और कितना साल कितना साल, हम हैव पेशेंस हैव पेशेंस हैव पेशेंस। सार्जेंट बन गई, 6 महीनों में, पुलिस की नौकरी में 13 महीने की सैलरी मिलती है, क्योंकि वो छुट्टियां नहीं काउंट होती हैं उसमें संडे की छुट्टी नहीं होती है, वो जोड़ करके आपको 13वें महीने की सैलरी दी जाती है 12 महीने में। पुलिस वालों को याद रखना, उनको 13 महीने की सैलरी मिलती है। उसको पहले 6 महीने में 7 महीने मतलब का मिला, वो अब तक अपने पिता को 3.5 लाख रुपया भेज चुकी है। किसका फायदा मिला, बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चीज इंस्टांस जो आप इनको उदाहरण के रूप में डाल सकते हैं कि कैसे समाज में जब शुरू में जब जन्म होता है, तो जैसे ही घर में कहा था अरे लक्ष्मी आई है, तो घर की पुरातन महिलाओं या कई लोगों का मुंह लटक जाता है, यार तेरी के लक्ष्मी आई है। लेकिन वहां पर उसका पिता कुछ और सोच रहा होता है, खुश हो रहा होता है कि इसको पढ़ाएंगे हम। ठीक है, और बेटा क्यों बोलना बेटी को, बहुत पिता जो है वो अपने बेटी को क्या बोलते हैं, अरे ये मेरा बेटा है, नहीं वो बेटी ही है, उसको बेटी ही रहने दो, बेटी को ऊपर उठाओ। बेटा बोल के तो फिर तुमने साबित कर दिया कि बेटा ही क्या है, होना ना, दुलरुआपन में लोग बोलते हैं बेटा, और वो बेटा जो है जब बड़ा होता है, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। लड़की नहीं होती, बहुत सारी लड़कियां दुलारपन में बोलती हैं मां नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मतलब तो ठीक है, तो ये दुलारपन में। लेकिन हमारा ये कहना है कि आप बेटी के रूप में ही बेटे के बराबर पहुंच जाइए, उसको बेटा बोलने की जरूरत नहीं है, उसको बेटी ही बोलिए, और बताइए कि तुम बेटी के रूप में तुम बेटे के बराबर हो। ठीक है, आपका बेटी पढ़ाओ, हम जो बोल रहे हैं उसको पकड़ना। ठीक है, सोचना कि जब आपके घर में बेटी पैदा हुई तो ओ बेटी हुई है, यही बता देता है बहुत कुछ। और बेटा हुआ, अरे गजब पार्टी, ठीक है बेटा हुआ है, काहे नहीं लिख सकते हैं, तभी तो मकसद देगा। ठीक है, इस बहुत सारी चीजें, पहले युद्ध होता था तो पुरुषों की जरूरत पड़ती थी, बताए थे उस दिन की बायोलॉजिकली वीक, उनको नहीं उतारा जा सकता है, और लड़ाई झगड़ा संपत्ति का शुरू हो गया था, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो ऐसे लंबा हो जाएगा। आपको यहाँ 400 शब्द में लिखना है, हिंदी का ऐसे 400 शब्द में, और अंग्रेजी का ऐसे 500 शब्द में खत्म कर दीजिएगा। ज्यादा डीलिंग दीजिएगा वो बहुत पढ़ेगा नहीं, याद रखिएगा, साधारण को बुलाया जाएगा, चेक कर देंगे अपना। बेटी पढ़ाओ, क्या फायदा है, बेटी हम बचाएं क्यों, इस पर जाइएगा। हमने बेटी को बचा लिया, अब क्या करना है, अब हमको बेटी को बोझ नहीं एसेट बनाना है, अब हम उसको हम जिम्मेवारी के रूप में लेंगे, और कल को जब मेरी बेटी काबिल बन जाएगी तो किसी भी तरीके से बेटे से कम नहीं होगी। जैसे पुष्पम प्रिया दरभंगा, ठीक है, पिताजी की मृत्यु हो गई और कोई भाई नहीं था, 2 बहनें ही हैं, आगे बढ़ करके अपने पिता को मुखाग्नि दी है। ठीक है, कंधा पर लेकर के गई है बेटी, ठीक, और मुखाग्नि दी, और अपने मां को रोती हुई मां को बोली कि जब पंडित जी वहां पर जो भी कर रहे होंगे अंतिम संस्कार के लिए, तो बोले कि जो मुखाग्नि देता है पिता को, वही विधवा को जो है फिर आगे का सहारा बनता है। तो उन्होंने कहा अब मैं मां का सहारा बनूंगी, लेकिन क्या मैं अपने पिता के बराबर इनका सहारा बन पाऊंगी, शायद नहीं, लेकिन फिर भी जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक अपने मां का सहारा रहूंगी। तो ये सारी चीजें आप वैसे भी डाल सकते हैं।
ठीक है, ये महिला सशक्तिकरण का एक प्रचंड मतलब जो है उदाहरण है। पुष्पा ठीक है, वो मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव हारी, उससे नहीं मतलब है, उस पर मत जाइएगा, वो अलग चीज है। वो एक समाज में क्या दे दी, एक नई सोच दे दी कि चचेरा भाई क्यों जलाएगा, मुखाग्नि देगा, हम देंगे मुखाग्नि। ठीक है, तो यहां पर हम एकदम उसके समर्थन में हैं। राजनीतिक रूप से उसे हम समर्थन नहीं है, लेकिन समर्थक नहीं है, लेकिन हम यहां पर उसके कार्य के समर्थक हैं, क्योंकि हम कार्य के आधार पर जा रहे हैं। जैसे कैसे कहा कि नीतीश बाबू के हम समर्थक हैं शराबबंदी में, लिकर बैन, ठीक है, बहुत जगह एक्साइज बैन हो गया था अगर गलती से, लिकर बैन कीजिएगा। उसके बाद नक्सलवाद एक समस्या, नक्सलवाद एक इंट्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम होता है? हाँ हाँ, जैसे हम अपने ऐसे में कभी कोटेशन नहीं देते हैं, क्योंकि हम दूसरों को नहीं पढ़ते, हम अपने बारे में सोचते हैं। जो लोग देते होंगे उनको मार्क्स अच्छा आता होगा, लेकिन हमको भी मार्क्स खराब नहीं आता था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आएगा तो सबसे पहले हम स्टार्ट ही करेंगे बेटी की महत्ता से। ठीक है, कि ये बेटी ही है जो शुरुआत में किसी आंगन में अपने किलकारी से घर को गुंजायमान कर देती है, आगे चल करके यही बेटी किसी घर की धुरी हो जाती है, जिसके इर्द गिर्द घर का पहिया चलने लगता है। कितना अच्छा हो गया, उसके बाद शुरू कर दीजिए, चाप दीजिए। ठीक है, काहे के लिए किसी को कोटेशन देना फर्जी बन, सब वही कोटेशन दे दे करके ये कर देते हैं। नहीं बोले बढ़िया, कितना बढ़िया बताए हैं कि बेटी का जब जन्म होता है तो कैसे वो मुटू मुटू करके चलती है आंगन में, तो सब अरे अरे गुड़िया गुड़िया या जो भी मैया जो भी करना होगा करते हैं लोग, और वो गुलछुल गुलछुल ठुन 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 चलती है, तो कितना अच्छा लगता है। लगता है कि आंगन में उसकी किलकारी से जो है घर गुंजायमान हो उठा। और जब वो बड़ी होती है तो किसी घर की धुरी बनती है। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं पापा की परी, ठीक है, पापा की परी बनती है, बिल्कुल बनती है। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसमें रक्षाबंधन का त्योहार डाल देना एक भाई के रूप में। ठीक है, तो फिर तुरंत आप जैसे ही सोचेंगे ना अपनी बहन के बारे में, तो आपको लगने लगा काहे बेटी बचाओ। कितने लोगों की इसमें बहन हैं, सगी बहन लगभग की है, कितनों की अपनी सगी बहन नहीं है, हाथ उठाइए। मन में दुख होता है कि अपनी बहन होनी चाहिए थी, मिस करते हैं ना, इसीलिए बेटी बचाओ आ गया। यानी ऐसे में आप क्या डाल सकते हैं, अरे पूछो उस भाई से जिसकी कोई बहन नहीं है कि बेटी की कीमत क्या होती है, पूछो उस बाप से जिसकी कोई बेटी नहीं है। जब ये सब आग लगाओ, जब डायलॉग मार दीजिएगा ना, तो चेक करते समय साला और किसी को चुनेंगे नहीं, इसको जरूर चुनेंगे हम। ठीक है, तो हम बोले ना, आपका ऐसे ऐसे ही जाना चाहिए। ये खाली रटा रटाया चेप रहे मूर्ख दे मत करो। ये सब 6 महीना हमसे पढ़ लिए होते तो चमका दिए होते, लेकिन पढ़ना ही नहीं चाहते थे बहुत लोग। तो ये कह रहे हैं कि जैसे जब आप ये सब डालेंगे ना, तो जो आपका पेपर पढ़ रहा होगा वो अपने जीवन में खो जाएगा। आप जैसे ही उसको उसके जीवन में लेकर चले जाएंगे ना, वो खुद पढ़ते पढ़ते सोचने लगेगा, वो भावुक हो जाएगा। ठीक है, और वो भावुक होकर के आपको मार्क्स बिठा देगा और उसका एक कनेक्शन जुड़ जाएगा आपसे। अब वो मन में क्या सोचेगा ना कि कैसे भी करके इस बेटा को नदी के उस पार पहुंचा देना है। ठीक है, तो ऐसे एक ऐसा है कि आप इससे जो चेक करने वाले का दिल का कनेक्शन क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो जब आप वो बातें लिखेगा ना, उसको चेक करते समय वो अपना जीवन आने लगेगा। हाँ, उसको अपनी बेटी याद आएगी, अपनी बहन याद आएगी, वो भावुक हो जाएगा। और भावुक होकर कहेगा बेटा किसी और का नहीं, लेकिन तेरा अब हम सिलेक्शन जरूर कराएंगे। ठीक है, तो ये किन प्राकरण कोशिश करेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इतना दम है इसमें, किसमें, निबंध में। याद रखिएगा, यही गेम चेंजर होगा। कम से कम निबंध तो वो चेक करेगा। ठीक है, और जब वो चेक करेगा तो हिंदी का विद्वान होगा, तो कम से कम हिंदी का पोर्शन वो चेक करेगा, इंग्लिश का पोर्शन कोई दूसरा चेक करेगा। बहुत कम लोग होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो दे दिया जाता है, हमारे साथ में को दे दिया, हम चेक मार देंगे हम। नक्सलवाद एक समस्या। ठीक है, नक्सलवाद पे अगर आ जाएगा तो आप लोग बंगाल का नाम सुने हैं, मतलब पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आप दार्जिलिंग का नाम सुने हैं। इसी में एक कस्बे का नाम है नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी, नक्सलबाड़ी बंगाल में ब बोला जाता है, वो नहीं बोला जाता है। रविंद्र, रविंद्र नहीं बोलते हैं बंगाल में, हम लोग रविंद्र बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, रविंद्र। उनको आप देखिएगा व का प्रयोग नहीं करते हैं, वो ज्यादा वो ब का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, तो दार्जिलिंग में कौन सी जगह है? नक्सलबाड़ी। भारत में सबसे पहले बिजली दार्जिलिंग में ही आई थी 1897 में। तो नक्सलबाड़ी यहीं पर, यहीं से जो है इसका उठा। कैसे इसको एक समस्या के रूप में देखेंगे? हम हमेशा बोलते हैं कि हर पहलू के दो आयाम होते हैं, ठीक है। इसको सरकार की तरफ से सोचो तो नक्सलवाद एक समस्या है। अब आप दूसरे पक्ष में जाइए। पहला पक्ष क्या कहता है? हम लोग क्या कहेंगे कि नक्सलवाद आतंकवाद का एक रूप है जिससे हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। अब आप उधर जाइए, जो पीड़ित पक्ष है उससे पूछिए तो वो क्या कहेगा कि जो ये सरकारी शोषण हो रहा है ना हमारा, जो ये भ्रष्टाचार है, इस सिस्टम के खिलाफ हमारा ये उद्गार है। आई बात समझ में? तो लेखक को न्यूट्रल रहना है, आपको सरकार की तरफ रहना है, आम जनता, और दूसरी तरफ उन नक्सलवादियों के साथ जो क्या कह रहे हैं, शहरी नक्सलिज्म, शहरी नक्सलवाद, पढ़े लिखे प्रोफेसर भी नक्सल के फेवर में हैं। हमको मत समझ लीजिएगा, हम सिर्फ आयाम बता रहे हैं। तो नक्सलवाद की समस्या अगर आएगी तो आप डेफिनेशन में क्या डालेंगे कि अगर हम एक तरफ से देखें तो नक्सलवाद वैसा आतंकवाद है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को सबसे गंभीर चुनौती है। दूसरी तरफ आ जाइए, लेकिन अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो ठीक है, तो ये शोषकों द्वारा पीड़ित पक्ष का उद्गार है, उनके खिलाफ सिस्टम जो भ्रष्ट है, ये सारी चीजों, तो इन सब चीजों को देख लीजिएगा। ठीक है, 1967 से शुरू हुआ था नक्सलवाद। ठीक है, शुरू में ये उतना व्यापक नहीं हुआ। 1980 से लेकर के 2004 के बीच में ये राष्ट्रीय फलक पर छाने लगा, इसका व्यवहारिक पहलू दिखने लगा, और 2004 के बाद से ये राष्ट्रीय समस्या बन गया। ये पूरा एकदम नेपाल से लेकर के नीचे आंध्र प्रदेश तक लाल गली आ रहा है। ठीक है, जहां जंगल 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 है नक्सलवाद। तो सिस्टम तो दोनों तरफ दोष है। बाद में उनमें क्या आ गया नक्सलियों में कि नक्सली की बात करते करते वो लेवी वसूलने लगे, वो अपने यहाँ स्कूल कॉलेजों हॉस्पिटल को उड़ाने लगे बम मार करके। तो ऐसा इसलिए भी हुआ कि हमारा सरकारी तंत्र भी भ्रष्ट था, क्योंकि वो और शोषण करता था, आदिवासियों का और शोषण करता था, जिसके कारण आवाज उठने लगी, उसका फायदा नक्सल उठाते थे। लेकिन धीरे धीरे अब वहां के लोगों को भी समझ में आने लगा कि अगर आगे बढ़ना है तो आपको नक्सलवाद को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि बंदूक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती है। और सरकार को भी यह सोचना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा करके तेजी से जो है इसके खिलाफ काम किया जाए। ठीक है, निम्न में से किसी एक विषय पर पत्र लिखें। आज थोड़ा सा इसको जल्दी से करा देते हैं, उसके बाद अपना सर आ जाएंगे, अपना वो देखेंगे। इसमें कोई कहा था कि थोड़ा मजमून बता देगा। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों का उल्लेख करते हुए संवादक को पत्र अथवा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के सुझाव देने हेतु ये लेटर। ठीक है, तो यहां पर सिंपल कैसे जाना है ये हो गया। कल बताए थे जो चीज कि एडिटर को पत्र कैसे लिखें, उसमें सबसे ऊपर क्या बोले थे कि सेंडर का नाम नहीं रहेगा, केवल क्या रहेगा, पता रहेगा। उसका क्या रहेगा, पता रहेगा। अपना दिखा, ये हो गया पता। उसके बाद दिनांक, ये क ठीक से अपना कर लीजिएगा, और जो भी तारीख हो उसको अपना लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहां पे डालना, भले वहां टू नहीं डालते हैं, यहां डालिएगा। हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा, दिनांक लिख दीजिएगा, जितना लिख रहे हैं उसको दिमाग में याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर मेरा कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा। यहां पे सेवा में अभी नहीं, जब हम लेटर स्टार्ट करेंगे तब, महोदय के बाद। अभी कहां, अभी तो ये हुआ सेंडर्स एड्रेस, ये हुआ डेट, और उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, अभी कर दे रहे हैं। ये सिर्फ यहां पे, वहां पे टू नहीं लिखते हैं अब नए अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में क्या कर देते हैं, आप डाल, ए भैया लिखने दो। ठीक है, बता देंगे, ज्यादा दिमाग लगेगा तो फिर रुक जाएगा। सेवा में जो भी अखबार का नाम है उसको कर दिया, उनके शहर का नाम लिख दिया, हो गया। ये याद रखिएगा इसको। ये क्या हुआ, ये आपका एड्रेस जिसमें आपका नाम जाना नहीं चाहिए, इस लाइन को पढ़िएगा। दिनांक हो गया, उसके बाद सेवा में कॉमा गया, संपादक कॉमा गया, यहां पर इनके अखबार का नाम गया, और यहां पर फुल स्टॉप कर दिए, ये हो गया। अब यहां पर विषय, बस यहां पर अंतर क्या है कि सेवा में जुड़ गया है, टू की जगह विषय लिखा ऐसे, और विषय क्या कर दिया, जो आपको एग्जाम में क्या किया है, पूछा हुआ है कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध
के संदर्भ में, के संदर्भ में, रिगार्डिंग होता है ना, रिगार्डिंग, के संदर्भ में, यहां विषय में लिख दीजिएगा। जैसे यहां पर क्या गया हुआ है, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों का उल्लेख कर संपादक को पत्र लिखना, विषय महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के संदर्भ में, के संदर्भ में, वहां कर लीजिए। यहां आ गए, अब इसके नीचे जाइए, लाइन एकदम ये स्ट्रेट जाएगा, थोड़ा सा जगह छोड़ करके, ये थोड़ा सा भी अभी इधर उधर नहीं होगा। विषय कर दिए, अब फिर हम वापस आ गए ताकि वहां से कंटिन्यू रहेगा। विषय हुआ, के संदर्भ में खत्म कर दीजिएगा, के संदर्भ में वहां पे पाई मार दीजिएगा। अब महोदय, अगर स्त्री हुई महोदया, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां से, अब मैं आपके लोकप्रिय, आप चाहें तो यहां पर मैं XYZ मोहल्ला डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डालें। मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र या दैनिक, दोनों नहीं, या दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं लिखना है। मैं आपके लोकप्रिय दैनिक या मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र, जो लिखा होगा क्वेश्चन में वही लिखना। दैनिक लिखा होगा तो दैनिक, समाचार पत्र लिखा होगा तो मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र दैनिक के माध्यम से, के माध्यम से, विषय महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के प्रति, ठीक है, जो विषय है लिख दिया, के प्रति आपका ध्यान, ठीक है। आप यहां पर यह भी कर सकते हैं, देखो, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के संदर्भ में सरकार और समाज का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता या चाहती हूं। लड़की हैं तो लिख सकते हैं हूं, यह जाएगा हूं बड़ी मात्रा हूं। बहुत लोग क्या लिखते हैं, आकर्षित, नहीं, आकर्षित मत कीजिए उनको, उनका ध्यान आकृष्ट कराइए, ठीक है। इस चीज को एकदम ध्यान रखना, संपादक को आ गया, इस लाइन को रगड़ देना, मार्क्स एकदम मिलेगा, हम बोल रहे हैं आपको। विषय ये एकदम क्रम जाए, लाइन में जाए, इधर उधर नहीं। विषय महोदय, क्या, हाँ, विषय लिखने के बाद एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है, ठीक है, तभी वहां बोले हैं, थोड़ा थोड़ा दिनांक के नीचे भी स्पेस थोड़ा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो महोदय, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के संदर्भ में सरकार और समाज का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं या चाहता हूं। यह काम कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद उस विषय पर चर्चा कर दीजिए कि महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध समाज के गिरते हुए नैतिक चरित्र को दर्शा रहे हैं या दर्शाता है, ठीक है। इस दिशा में सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि महिलाएं भी जो हैं सामान्य सहज जीवन जी सकें। ज्यादा मत जाइएगा उसमें, ये लेटर राइटिंग है। इतना लिखने के बाद नीचे में अब आप संपादक महोदय से आपका क्या रहेगा, और जहां पर ये गया था ना मैं, ठीक है, इसी लाइन को पकड़िएगा यहां पर कि मुझे आशा है, मुझे आशा है कि, छोटी मात्रा की, कि आप मेरे द्वारा, ठीक है, ये लाइन पकड़ा है ना यहां वाला, ये आ गया वापस। मुझे आशा है कि आप मेरे द्वारा उठाए गए इस मसले को, मुद्दे को, जो भी लिखना है, मसले, अब दोनों मत लिख दीजिएगा एग्जाम में, दोनों से कोई एक, ये नहीं कि ऑब्लिक मार के दोनों लिख दिए। मुझे आशा है कि आप मेरे द्वारा उठाए गए इस मामले, मुद्दे को अपने समाचार पत्र में, अपने समाचार पत्र में जगह देकर, अपने समाचार पत्र में जगह देकर मुझे देख लीजिएगा स्पेलिंग, बड़ी मात्रा ही है, अनुग्रहित
करेंगे। एकदम लाइन रट्टा मार जाना। अनुग्रहित का मतलब कि ओब्लाइज, मतलब जैसे नहीं कि हम आपके एक तरह से आभारी हो रहेंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप मेरे द्वारा उठाए गए इस मसले मुद्दे को, दोनों में से कोई एक जाएगा, को अपने समाचार पत्र में जगह देकर मुझे, या प्रकाशित करके, या दोनों में से, हम कह तो रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्रकाशित करके या जगह देकर मुझे अनुग्रहित करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद ये मार दिया या सिंपल लाइन दे दिया, या तो एक्सक्लेमेटरी दिया या सिंपल दिया, ठीक है। लड़की है तो ठीक भव दिया, लड़का है तो भव दिया, एकदम कॉमा जाएगा, याद रखिएगा, एक्स वाई जो भी होगा, ठीक हो गया। इसे भी आगे यहाँ यही तो दिए है ना, कहाँ से विषय? नहीं 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 ना, देख लीजिएगा, आप देखिएगा अगर हो। नहीं नहीं नहीं, वो हम डाले हुए थे, आपको नहीं ध्यान रहा। ये ऐसे रहेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से विषय फिर यहाँ शुरू हो जाएगा, नहीं रहेगा, वो जाएगा, हम बता तो रहे हैं। क्या लिख सकते हैं, किस लिए लिखिएगा? जब आप नीचे में, विषय के नीचे में आप जा रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं महोदय अथवा महोदया, हो गया काम, ठीक। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जितना लिखे हैं ना उसको यहाँ बिठा लीजिए, अभी बिठा लीजिए, ठीक है, भगवान के लिए, ठीक। हाँ देखो, अगर ये है, ये इसमें क्या है? कार्य है, ऑफिस की कार्यवाही चल रही है, ठीक है। जो भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, ये बहुत लोग इस ऊपर वाले रेफ को छोड़ देता है कार्रवाई में, ठीक है। दिस इज एक्शन, ठीक है, ये कार्रवाई अगेंस्ट में की जाती है, दफ्तर की कार्यवाही चल रही है, हो गया, ठीक है। इस क्या फिर से वहां जाएं? हाँ, इंग्लिश का भी टाइम हो रहा है। मुझे आशा है कि आप मेरे द्वारा उठाए गए इस मसले मुद्दे को अपने समाचार पत्र में फोटो खींच लो यार, जल्दी जल्दी, ठीक है, प्रकाशित करके जगह देकर मुझे अनुग्रहित करेंगे। ये अनुग्रहित ऐसे लिखना है, बाएं तरफ से नहीं। सर धन्यवाद, लगभग चीज हो ही गया, बाकी जो आपका संक्षेपण है और जो भी है वो आप अपना समझ, आसान होता है वो। क्या